अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और काफ़ी पॉपकॉर्न वाला आज की वीडियो है टूथपेस्ट से रिलेटेड कि कौन सी टूथपेस्ट जो है वो आपके लिए बेस्ट है। चाहे आपको कोई भी दांतों में कोई प्रॉब्लम है या आप टीथ वाइट करना चाहते हैं तो कौन सी टूथपेस्ट जो है वो वर्क करती है। मैंने काफ़ी सालों के जैसे ना इस्तेमाल के बाद अब अपनी टूथपेस्ट जो है वो सिलेक्ट कर ली हुई है और मैं वही दोबारा रीपरचेज करती हूँ और वो बहुत अच्छी टूथपेस्ट है, 100% वर्क करती हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि जिन लोगों को नहीं पता और वो भी मेरी तरह जैसे सालों पहले मैं भी एक्सपेरिमेंट करती थी, कभी कौन सी कभी कौन सी कभी कौन सी, तो अब एक्सपेरिमेंट करने की नौबत नहीं आती है। तो आप लोगों के लिए भी वीडियो हेल्पफुल हो जाए। टूथपेस्ट शेयर करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि आपने ब्रश जो है ना वो भी अपना चेंज करना है। मोस्टली ये होता है कि हम लोग सॉफ्ट टूथब्रश इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि सॉफ्ट टूथब्रश होते हैं ना वो या तो बच्चों के लिए अच्छा होता है और या तो उन लोगों के लिए कि जिनकी गम्स में कोई प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग वगैरह हो रही होती है, तो उनके लिए जो है वो सॉफ्ट टूथब्रश जो है जिसके ब्रिसल सॉफ्ट होते हैं वो अच्छा होता है। लेकिन जिनके दांतों में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है गम्स की या कोई छोटा बच्चा नहीं है तो वो मीडियम जो है वो टूथब्रश खरीदें ताकि अच्छे से माउथ जो है वो क्लीन हो सके। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम दिन में 2 बार भी ब्रश कर रहे होते हैं, सुबह और रात को सोने से पहले, लेकिन फिर भी आपके दांतों के पीछे या दांतों के जो गैप्स होते हैं उसमें चीज़ें फँसना शुरू हो जाती हैं जो भी हम खाते हैं, और उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि फिर हमें स्केलिंग करवानी पड़ती है प्रॉपर्ली, क्योंकि वो पिलाहट जम गई होती है। वो चीज़ें जब एक के बाद दूसरी उसके ऊपर स्टिक होती हैं, जमती जाती हैं, तो फिर डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। और वो सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करने से ना वो साफ़ नहीं होता, इसलिए हमें मीडियम ब्रश यूज़ करना चाहिए। जिनके दांतों में कोई मसला नहीं है उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, ताकि आपका जो दांत है वो अच्छे से साफ़ हो, उसमें कोई चीज़ जैसे फंसी हुई ना रह जाए जो भी हम खाते पीते हैं। और बाकी जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो ना सॉफ्ट खरीदेंगे ना मीडियम खरीदेंगे, वो हार्ड ब्रश जो है वो खरीदेंगे। स्मोकर्स के लिए बेसिकली जो ब्रश की ब्रिसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, क्योंकि जो स्मोकिंग करती हैं उनके जो दांतों पे स्मोकिंग की वजह से स्टेन्स भी पड़ती हैं। इस वजह से उनके लिए हार्ड जो टूथब्रश जो है वो बेस्ट है, ताकि उनके दांतों की अच्छे से सफाई हो सके, जो उनको स्टेन्स वगैरह लगते हैं स्मोकिंग करने से वो साफ़ हो सके। स्मोकर्स के लिए जो टूथब्रश है वो आपको इजीली किसी भी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाएंगे। आम शॉप से मुझे नहीं लगता मिलते मिलते हैं, क्योंकि सिर्फ टूथपेस्ट जो है वो चेंज करने से ना दांत जो है वो ना वाइट भी नहीं होते हैं, ना दांतों के मसले सॉल्व होते हैं। आपको ब्रश पे भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं पहले ही आपको ब्रश की बात क्लियर कर रही हूँ। और इसके साथ साथ आपने अपने ब्रश को तब्दील भी करना है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जो ब्रिसल्स जब भी ख़राब हो जाए, बाज़ का ब्रश 1 महीना चलता है, 2 महीना चलता है, लेकिन 3 महीने मैक्सिमम है। 3 महीने के बाद आपको ब्रश हर हाल में चेंज करना चाहिए, और बाज़ औक़ात वो 1 महीने में ही ख़राब हो जाता है। जब भी आप देखेंगे उसके ब्रिसल्स जो हैं वो फट से गए हैं, जैसे फैल गई हैं या जैसे फूली-फूली लग रही हैं या सॉफ्ट लग रही हैं, आप अपना टूथब्रश जो है वो चेंज कर लें। ज़रूरी नहीं कि आपने 3 महीनों का इंतज़ार करना है और उसके बाद आपने टूथब्रश जो है वो चेंज करना है। टूथब्रश पे सबसे पहले आपने नज़र रखनी है, ठीक है? उसके बाद दूसरी मैं आपको बात क्लियर कर दूँ कि टीथ की व्हाइटनिंग के लिए जो भी आप टोटके इस्तेमाल करते हैं, ख़तरनाक किस्म के, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, मीठा सोडा हो गया, लीमू हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। ये आपके गम्स को ख़राब कर देंगी, और अगर आपके गम्स ख़राब हो गए ना तो आपके दांतों को ख़राब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बेसिकली दांत जो है वो गम्स में ही स्टिक होते हैं। तो गम्स में आपको अगर मसले मसाइल शुरू हुए, ज़्यादा थोड़ा हो तो पहले आपको दर्द होगी, ब्लीडिंग होगी, और फिर मुसलसल जैसे मसले वो शुरू हो जाती हैं, इन्फेक्शन वगैरह होता रहता है। इस वजह से इस किस्म की स्ट्रॉन्ग चीज़ें जो हैं वो आपने दांतों पे इस्तेमाल नहीं करनी है। ये हो सकता है आपके दांतों को वक्ती तौर पे वाइट कर दे, लेकिन इसके नुकसान हैं, इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें। टूथपेस्ट मैं आपको बताऊँगी, उससे आपके दांतों में आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा और बेस्ट है वो टूथपेस्ट, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं उस टूथपेस्ट की जो कि अगर आपके गम्स में से खून निकलता है उसके लिए बेस्ट है। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट टूथपेस्ट है वो पैराडोंटेक्स है।
बहुत बेहतरीन इसके रिजल्ट्स हैं। अगर आपको गम्स में से खून वगैरह निकलता है ब्रश करते हुए या वैसे ही बाजुकात, तो आप उससे ब्रश करें। लेकिन अगर आपको मुसलसल ये शिकायत रह रही है तो आपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना है। वजह यह है कि बाजुकात कभी इन्फेक्शन हुआ होता है जिसकी वजह से आपको सिर्फ टूथपेस्ट से वो ठीक नहीं होता, आपको ओरली कोई मेडिसिन इनटेक करनी पड़ती है। इस वजह से आपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना है। इसके बाद बारी आती है वो टूथपेस्ट की जो कि आपके दांतों की सेंसिटिविटी के लिए बेस्ट है। अच्छा, सेंसिटिविटी क्या होती है कि आपको गम्स में से खून वगैरह मसूड़ों में से नहीं निकलता, लेकिन आप अगर चाय पीती हैं, आप अगर जैसे ठंडा पानी पीती हैं या कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी पीती हैं ठंडा या गर्म रूम टेम्परेचर के अलावा, तो आपके दांतों पे वो बहुत जैसे ज़ोर से जाके लगता है और एक टीस उठती है यहाँ से लेके ना सीधा यहाँ पे जाती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ना आपकी जैसे ना करंट सा लगता है यहाँ दांतों में, और यहाँ पे मतलब सीधा टी से ना दिमाग में पहुँचती है, इस किस्म की वो दर्द होती है। और वैसे कोई ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं होती है। अगर आप शीशा भी लेके देखेंगे तो आपके मसूड़े वगैरह बिल्कुल ठीक होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन सेंसिटिविटी होती है ठंडे और गर्म से, मतलब बर्दाश्त से बाहर होता है। उसके लिए बेस्ट टूथपेस्ट जो है ना, एक तो सेंसोडाइन है और दूसरी है कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ। ये दो टूथपेस्ट जो हैं ये बेस्ट टूथपेस्ट है। अच्छा, सेंसोडाइन में बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं। मुझे पर्सनली जो पसंद है वो सेंसोडाइन मल्टी केयर पसंद है, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये वाली टूथपेस्ट जो है, यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं, वो आप रीड करके और जो भी आपको चाहिए, जो भी आपके मतलब की, आप वो ख़रीद सकती हैं। दोनों बेस्ट हैं, आप जो भी ख़रीद सकती हैं आप वो ख़रीद लें। आपकी जो सेंसिटिविटी का मसला है ना ये सॉल्व हो जाएगा। मैं बेसिकली जब मुझे प्रॉब्लम होती है सेंसिटिविटी की तो मैं ये टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ, वरना तो मैं नहीं यूज़ करती। इस तरह की जो टूथपेस्ट होगी सेंसिटिविटी से रिलेटेड या ब्लीडिंग गम से रिलेटेड, वो आपको जब कोई ऐसा इशू हो तो ही आपने यूज़ करनी है, ठीक है। अब हम तीसरी बात करते हैं जो बेसिकली हर कोई ढूंढ रहा होता है टीथ वाइटनिंग के लिए, कि कुछ स्ट्रिप्स मिल जाएं, कोई टूथपेस्ट मिल जाए, कि कौन सी अच्छी टूथपेस्ट जो है वो वर्क करती है। तो टीथ वाइटनिंग के लिए जो बेस्ट टूथपेस्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको 2 से 3 दिन में इसके रिजल्ट्स मिलेंगे और वो है पर्ल ड्रॉप्स की। मैं आपको दिखाती हूँ, आपने ख़रीदनी है इस तरह के पैकेजिंग में जो होती है। ये वाली जो पैकेजिंग में आती है ना, ये आपने ख़रीदनी है। इसके अलावा आपको एक इतनी सी बॉटल टाइप की भी पैकेजिंग में मिलेगी, उसकी मैं पिक्चर वीडियो में अटैच कर दूँगी। वो आपने नहीं ख़रीदनी, मैं वो भी यूज़ कर चुकी हुई हूँ, उसके रिज़ल्ट्स भी बेहतरीन हैं। इसके आपको ना 2 से 3 बार यूज़ करने में आपको थोड़ा-सा डिफ़रेंस नज़र आएगा, और अगर आप इसको 1 हफ़्ता मुसलसल यूज़ करती हैं तो आपको आपके दांतों में ना जैसे 19-20 का फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपके स्टेन्स जो हैं वो रिमूव करेगी ये। ये वाली जो है ये हर कोई यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्मोकर्स हैं ना उनके लिए इसमें दूसरी होती है, तो वो उसके ऊपर लिखा होता है फॉर स्मोकर्स, तो वो आप यूज़ करें, वो बेस्ट है, क्योंकि स्मोकर्स के अगेन स्टेन्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं। इस वजह से उनको वही टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए जो बेसिकली स्मोकर्स के लिए हो, ताकि वो जो है वो जो स्टेन्स पे ना ज़्यादा टारगेट करती है। ये वाली जो है ये भी आपके स्टेन्स रिमूव करेगी, आपकी टीथ को वाइट कर देगी। 1 महीना अगर आप इसको यूज़ करती हैं, आपके दांतों में आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। आपके स्टेन्स जो हैं वो काफ़ी हद तक रिमूव कर देगी, और इसके अलावा जो अगर किसी के दांत येलो होते हैं तो वो वाइट हो जाती हैं। ये वाली टूथपेस्ट जो है पर्ल ड्रॉप्स की स्पेशलिस्ट वाइट ये टूथपेस्ट है, और ये आपको किसी भी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी, और इसके अलावा आपको दराज से भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि आपने वो बॉटल वाली जो पैकेजिंग वाली है वो क्यों नहीं ख़रीदनी है। उसके भी रिज़ल्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन वो आपके दांतों में, मतलब मैंने जब यूज़ किया है तो मुझे ये फ़ील हुआ है कि वो आपके दांत को सेंसिटिव कर देती है, मतलब आपके दांतों में सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। इस वजह से मैं वो आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से वो अगर ख़रीदना चाहते हैं तो वो ख़रीद सकते हैं। ये वाली जो टूथपेस्ट है ये बिल्कुल सेफ़ है, इससे आपके दांतों में कोई सेंसिटिविटी का इशू नहीं होगा। तो मैं बिल्कुल ही रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ज़रूर ख़रीदें, रिज़ल्ट इसके ज़बरदस्त हैं। बेसिकली ये यूके की मैन्युफैक्चरिंग है और बहुत बहुत अच्छी टूथपेस्ट है। नंबर 1 पे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी।
इसके बाद अगर आपको ये नहीं मिलती है तो मैं आपको जो टूथपेस्ट बताऊंगी वो कौन सी है, वो है 3 आपको टूथपेस्ट बताऊंगी, तीनों का बिल्कुल एक जैसे रिजल्ट है। और इसके अलावा आपने कोई भी वाइटनिंग की टूथपेस्ट नहीं खरीदनी है, बाकी सारी बेकार है, बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं। ये 3 जो टूथपेस्ट है ना, इसका रिजल्ट बिल्कुल सेम है और आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। 2 इसमें से है मिस्टर वाइट की टूथपेस्ट और एक है ऑप्टिक वाइट कोलगेट की, ठीक है। इन तीनों के रिजल्ट आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, लेकिन 1 हफ्ते में नहीं मिलेंगे, 1 महीना लगेगा इसको आपको रिजल्ट इसका देखने में। और 1 महीना यूज़ करने के बाद ना आपको कोई 19-20 का फ़र्क पता चलेगा, मतलब कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा जिस तरह पर्ल ड्रॉप्स को यूज़ करने में आपको नज़र आएगा। स्टेन्स पे ये इतना वर्क नहीं करती हैं, मतलब अगर आपके स्टेन्स हैं तो मतलब अक्सर दांतों के लोगों के पीछे स्टेन्स होते हैं हल्के हल्के, मतलब ज़्यादा भी नहीं, तो वो 50% तक सॉल्व हो सकते हैं इनको यूज़ करने से, मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे। और अगर आप पर्ल ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं ना तो आपकी 80% तक या 85% तक ना स्टेन्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं यूज़ करने से। और अगर आप मुसलसल यूज़ करते रहेंगे तो आपकी बिल्कुल गायब हो जाएंगे स्टेन्स। ये जो 3 टूथपेस्ट हैं, अगर आप प्राइस की बात करूँ तो इन दोनों की प्राइस जो है वो बहुत कम है इसके मुकाबले में। अगर आपने मतलब ये परचेज़ करनी है ना तो मैं कहूँगी कि आप इसको छोड़ के ये 2 परचेज़ कर लें। इसके रिज़ल्ट भी बिल्कुल इस तरह की हैं, लेकिन प्राइस में अगेन बहुत ज़्यादा कम है, तो रिज़ल्ट ये भी देती हैं। और इसमें भी स्मोकर्स के लिए ब्लू कलर की अवेलेबल है, वो मैंने यूज़ नहीं की है, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं तो वो चेक कर सकती हैं। इन तीनों को मैं यूज़ कर चुकी हुई हूँ और मैंने इनको इसलिए रीपरचेज़ किया है क्योंकि इसके रिज़ल्ट मिलते हैं। बाकी इसके अलावा क्लोज़अप की जो डायमंड अट्रैक्शन है, इसके अलावा भी जो मुख्तलिफ चारकोल के टूथपेस्ट हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है, रिवाज से लेके हर किसी कंपनी की तकरीबन मौजूद है, उनके भी बिल्कुल रिज़ल्ट ज़ीरो हैं, सब कुछ मैं यूज़ कर चुकी हुई हूँ। और अगर आपको मतलब ये सारी टूथपेस्ट जो हैं इनमें से कुछ नहीं मिलती हैं या आप नहीं परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप सिंपली एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर जो है ना वो ख़रीद लें। और जो भी आप टूथपेस्ट यूज़ करती हैं ना, वो यूज़ करने से ब्रश पे लगा के टूथपेस्ट और आप उसको सिंपली इसमें डिप करें, जैसे मेरे पास ये एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर पड़ा हुआ है। इस तरह के आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर। तो आपने सिंपली टूथपेस्ट जो है वो ब्रश पे लगा के और आप इसमें डिप करें और उससे ब्रश कर लें। इसके भी जो रिज़ल्ट है ना, ये 1 महीना यूज़ करने के बाद आपको नज़र आना शुरू होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 हफ़्ता यूज़ करने से आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आए। तो वाइटनिंग के लिए जो बेस्ट टूथपेस्ट है ना, वो पर्ल ड्रॉप की ये स्पेशलिस्ट वाइट है, नंबर 1 पे है। और बाकी जो भी काम करती हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं ख़रीदना है। बहुत सी टूथपेस्ट मैंने आपको बताया मैं यूज़ कर चुकी हुई हूँ, कुछ भी नहीं होता, 19-20 का भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 2 महीना भी यूज़ कर लें तो भी आपके पैसे मतलब ज़ाया होने वाली बात है। और अगर आप फ्रेश ब्रेथ के लिए यूज़ करना चाहते हैं टूथपेस्ट, तो ये टूथपेस्ट जो है ना, ये 2 ये बेस्ट है। इन 2 टूथपेस्ट में से ना आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब जो फ्लेवर आपको पसंद है। मुझे पर्सनली ना ये पेपरमिंट आइस वाली जो है ये ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। और इसको यूज़ करने के बाद ना आपको किसी माउथ फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इतनी ज़बरदस्त है। तो अगर आपके दांतों में कोई भी मसला नहीं है, ना सेंसिटिविटी का, ना ब्लीडिंग गम्स का, और सिर्फ आप टीथ वाइटनिंग के लिए टूथपेस्ट जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, तो आप पर्ल ड्रॉप की जो है ना, ये रात को सोने से पहले यूज़ कर लें टूथपेस्ट। और सुबह में जब आप ब्रश करें तो आप कोलगेट की ये मैक्स फ्रेश जो है ना, इससे यूज़ करें और इससे ब्रश करें। ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है ये, मुझे पर्सनली यही कॉम्बिनेशन पसंद है। और जब आपके दांतों में आपको लगे कि कोई मसला है, कि आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है या ब्लीडिंग गम्स की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पैराडोंटेक्स या कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ जो है वो घर में रखें और उससे ब्रश करें। इन टूथपेस्ट के अलावा जो बाकी सारी टूथपेस्ट हैं, जैसे डॉक्टर टूथपेस्ट या मेडिकेम टूथपेस्ट, बहुत से लोग ये टूथपेस्ट यूज़ करते हैं कि अगर उनके दांतों में सेंसिटिविटी होती है या उनको कोई ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होती है, तो वो जो है ना सबसे पहले या तो मेडिकेम या डॉक्टर टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। कुछ भी नहीं होता इन टूथपेस्ट को यूज़ करने से, ये आपके कोई भी मसला जो है ना उसको हल नहीं करेंगी, तो इसलिए इसको अवॉइड करें। और इसके अलावा जो टूथपेस्ट बाकी बची हैं, जैसे जो सिंपल टूथपेस्ट होती हैं आम घरों में यूज़ होने वाली,
कोलगेट हो गई, स्पार्कल हो गई और क्लोज़अप हो गई, इस तरह की जो टूथपेस्ट है ना, ये सिर्फ आपके दांतों को साफ़ करेंगी, मतलब उसमें से पिलाहट को ख़त्म नहीं करेंगी, उस स्टेन्स पे कुछ भी नहीं करती हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई कैविटी की प्रॉब्लम है या आपको कोई ब्लीडिंग गम्स की कोई प्रॉब्लम है, ये आपके दांतों के किसी भी मसले को हल नहीं करेंगी। यही टूथपेस्ट खरीदें जो कि आपके दांतों के लिए बेस्ट हैं, अच्छी हैं और आपके दांतों के जो भी छोटे मोटे मसले हैं उसको हल करती हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए भी ये ऐसे ही अच्छा रिजल्ट देंगे जैसा कि मुझे देती हैं। और बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।